मोशिन जब देखती है हन उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, तब वो निराश होकर अपने सीट पे जाके बैठती है। शिया चाय बना के जब लिंग को पिलाने जाती है, तब अचानक से हन आके उसके हाथों से वो चाय का प्याला लेके खुद पीने लगता है और फिर पीने के बाद कहता है चाय बहुत गंदी बनी थी। अब बेचारी मोशिन के बारे में ही तुम लोग सोचो, बेचारी ने कितने प्यार से हन के लिए चाय बना के लेके गई थी, पर हन एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। और वह शिया हन को एक बार चाय के लिए पूछा तक नहीं था, पर फिर भी उसने उसका चाय पिया। शिया परेशान ना हो जाए इसलिए सर ने उससे कहा था कि वो फ्लावर वस नकली थी, इसलिए शिया एकदम वैसा ही फ्लावर वस सर के लिए लेके आती है। उसे लगा था सर के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। कमरे में आते ही सर की पेंटिंग देख के, उनका आर्ट वर्क देख के शिया बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उनमें से शिया को ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो सर उसे वो रखने के लिए कहते हैं, जिससे शिया बहुत खुश हो जाती है। शिया के जाने के बाद ही सर वो बॉक्स खोल के देखते हैं कि वो फ्लावर वस एकदम वैसा ही था, पर अफसोस की बात है इससे उनको कुछ फायदा नहीं होता। अगले दिन स्कूल में अचानक से लिंग आके शिया को एक बहुत बड़े मुसीबत से बचाता है। किसी ने जानबूझ के ऊपर से वो शिया के ऊपर फेंका था। लिंग कहता है ये काम हन का नहीं था, वो उसे गलत ना समझे। शिया को भी पता था ये काम हन का नहीं था। शिया को ये विश्वास था कि चाहे जो भी हो जाए, हन इतना भी बुरा इंसान नहीं है कि वो किसी के जान के साथ खिलवाड़ करे। रात में दोनों डिनर करने यहाँ आते हैं। शिया लिंग से थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। लिंग उसे आगे से अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। शिया के घर ना होने पे हन की मॉम फिर से परेशान होने लगती है। वो हन को गेट के बाहर शिया का इंतजार करने के लिए कहती है। हन फिर से ना कहता है। हन की मॉम फिर से उसे टेलीस्कोप से ब्लैकमेल करती है और हन को भी फिर से अपनी मॉम की बात मानना पड़ता है और बेचारे को शिया के लिए गेट के बाहर इंतजार करना पड़ता है। शिया के आने तक वो शिया को बहुत सारी गालियां बकता है और प्रैक्टिस करने लगता है कि वो जब आएगी तब उसे क्या क्या कहना है। पर शिया जब सच में आने लगती है और वो भी लिंग के साथ, तो वो इतना एम्बेरेस्ड हो जाता है कि कहाँ पे वो अपने आप को छुपाएगा, यही सोचते सोचते वो परेशान हो जाता है। फिर उसे नाइट वॉक की सूझती है। वो इन दोनों के बीच में से दौड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है, पर शिया के अंदर जाते ही वो फिर से वापस आ जाता है। वो दोनों कहाँ से आ रहे हैं ये पूछ के ही हन फिर से राउंड मारने जा रहा था, पर लिंग उसे रोक लेता है और उसे सुबह के उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता है। हन की मॉम इस इंसिडेंट के बारे में सुनते ही शिया के लिए बहुत परेशान होने लगती है। वो तो शिया के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड लगाने की बात करती है। इतने सारे बॉडीगार्ड रखने की बात सुन के हन अपनी मॉम की मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, और कुछ बच्चे भी रख लीजिए शिया के लिए, वो लोग उसके एंटरटेनमेंट करने की काम आएंगे। और कोई रास्ता नहीं है देख के हन कहता है वो कल से शिया की पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रहेगा, वो हर वक्त उसके साथ रहेगा। जिसे सुन के ये तीनों तो आसमान से गिरते हैं। जैसा कहना वैसा काम। शिया जहाँ खाना खाने बैठती है, हन भी उसके पास आके बैठ जाता है खाना खाने। इनके पीटी क्लास के वक्त हन भी आके इनके साथ जुड़ जाता है और शिया के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शिया हन की वजह से इरिटेट होने लगती है और बाकी लड़कियां हन पे मरने लगती है। बाथरूम जाते वक्त भी हन शिया के पीछे पीछे जाने लगता है। वो तो शिया उसे बाहर रुकने के लिए कहती है, इसलिए वो रुक जाता है। अंदर से शिया के गिरने की आवाज सुन के हन जल्दी से अंदर चला आता है, जिससे शिया बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है, पर सारी लड़कियां हन को देख के उसे घेर लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिया वहाँ से भाग जाती है। हन भी बहुत मुश्किल से यहाँ से बाहर निकलता है। हन तो शिया के क्लास में भी चला आता है। हन उसके पास जाके बैठता है तो शिया उससे दूर जाके बैठती है। हन फिर से उसके पास जाके बैठता है। हन की नजर अचानक से बाहर पड़ती है तो वो किसी को जाते हुए देखता है। हन को शायद पता था कि वो कौन हो सकता है और वो क्यों शिया के पीछे पड़ा है, इसलिए वो जानबूझ के पूरे क्लास के सामने चिल्ला चिल्ला के ये अनाउंस करता है कि शिया आज से उसकी है, तो अब से कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। ये सुनने के बाद शिया हन के पेट में एक घूसा मारती है, पर हन तो उसके हाथों में किस करता है। तब शिया का रिएक्शन देखने लायक होता है। स्कूल के बाद शिया हन से बचते हुए उसे गाली देते हुए जाने लगती है। ऐसे में एक लड़की आके उसका रास्ता रोकने लगती है। मैं भी शिया उसे जानती थी। वो शिया के सामने चाकू पकड़ती है। हन का अंदाजा सही था, ये लड़की हन के लिए ही यहाँ पे आई थी।
जब से इसे पता चला था हन के साथ शिया का कुछ चल रहा है, तब से वो शिया को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। शिया उसे कहती भी है कि हन के साथ उसका कुछ नहीं चल रहा है, पर हन ने तो दोपहर में खुद ही अनाउंस किया था कि आज से शिया उसकी गर्लफ्रेंड है। वो शिया को मारने ही जाती है कि हन बीच में आ जाता है और उसके चाकू से हन को चोट लग जाती है। फिर उसके चोट पे शिया रुमाल बांध देती है। वो हन को समझाने लगती है कि शिया सबके लिए अनलकी है, वो जिसके साथ भी रहती है उसका कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। बोलते बोलते वो सैर के फ्लावर वास के प्रॉब्लम के बारे में भी बता देती है। वो कहने लगती है उसकी वजह से सैर को बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ रहा है, उनका बैंक बैलेंस पूरा खाली हो चुका है। शिया ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है और वो यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकती। शिया के जाने के बाद हन उस पे चढ़ने लगता है। ऐसे में गाँव आके उसे पकड़ के वहां से ले जाने लगता है।